तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन में हम लोग पिछले क्लास में इनवर्स के बारे में पढ़ लिए थे कि इनवर्स का जो है किस तरीके से डिफरेंशिएशन करना, और उस पर कुछ क्वेश्चन भी देख लिए थे। आज हम लोग को जो डिफरेंशिएशन पढ़ना है वो इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ना है ना। वैसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ना है जो क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। यानी कि इस बार जैसे हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे कि जो y का मान है वो इस तरीके से लिखा होता था कि y इक्वल टू साइन एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। y इक्वल टू कॉस एक्स लिखा रहता था, इसका डिफरेंशिएशन करना है। या मान के चलो y इक्वल टू दे दिया कॉस रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है। इम्प्लिसिट फंक्शन जो है इसमें आएगा कि कभी भी हम लोग y को इस तरीके से लिख नहीं सकते। जैसे मान के चलो कि ये लिखा रहेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तब इसमें डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ये हो सकता है कि x का पावर 3 प्लस वाई का पावर 3 बराबर मान के चलो एक्स वाई लिखा हुआ है, x प्लस जो है y का पावर 4 इक्वल टू मान के चलो लिखा हुआ है कि 9x स्क्वायर वाई। तो जो इस तरीके का फंक्शन है इसको बोलेंगे कि ये कैसा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। और हम लोग को आज इसका डिफरेंशिएशन जानना है कि इसको हम लोग किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे। तरीका वही होगा जो अभी तक पढ़ चुके है ना, कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। u इंटू वी का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि u इंटू वी का डिफरेंशिएशन कैसे करना है, u बट्टा v का डिफरेंशिएशन कैसे करना है। तो ये सारी बात पता होनी चाहिए। बाकी जो इसमें टर्म आएगा उसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते चलेंगे। है ना, इसका कोई अलग से जो है रूल्स नहीं है, अलग से कोई नियम नहीं है कि उसको बताया जाए। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मान के चलो एक क्वेश्चन दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है। बोला कि फाइंड dy बाई डी एक्स, ये बताना है इसको। अब ये फंक्शन हम लोग को देख करके लग गया कि ये कैसा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। और इसमें हम लोग को बताना है कि dy बाई डी एक्स क्या होगा, यानी कि डिफरेंशिएट करना है y का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो जब डिफरेंशिएशन करोगे, अब ये सब जो है ना एक आध क्वेश्चन में लिखते हैं, सभी क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट लिखेंगे कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड अपने को क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है। इस साइड पे डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर और dx, फिर प्लस इसका डिफरेंशिएशन करोगे वाई स्क्वायर dx इक्वल टू फिर 4 का डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, और x का डिफरेंशिएशन देखो क्या करते हैं, पहले पावर का डिफरेंशिएशन और फिर ये टर्म का डिफरेंशिएशन होता है। बट x का डिफरेंशिएशन हम लोग को पता है कि जो 1 होता है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2y, और y का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है dy बाई डी एक्स। यहाँ आता है dx बट्टा dx, तो कट के 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ जो y का करोगे डिफरेंशिएशन तो dy बाई डी एक्स, और ये चूँकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 के बराबर। कितना आ जाएगा ये। अब एक काम करते हैं, dy बाई डी एक्स वाले को लेफ्ट साइड पर रहने देते हैं, और जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं लगा हुआ उसको राइट साइड पे लेकर के जाना है। तो ये बन जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x को दूसरे साइड पे लेके जाओगे तो माइनस 2x, इस 2 से ये 2 कटेगा, तो dy बाई डी एक्स का जो मान आ जाएगा, dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू मिलेगा वो माइनस x और बट्टे में y। यही अपना फाइनल आंसर होगा। बात समझ रहे। तो इसमें ध्यान रखना है कि जब हम लोग दोनों साइड पे डिफरेंशिएट करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है हम लोग को टर्म मिलेगा क्या, dy बाई डी एक्स। इसी dy बाई डी एक्स को अलग करना है। dy बाई डी एक्स को हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे रखेंगे, और बाकी जो भी बिना dy बाई डी एक्स वाला जो टर्म है उसको राइट साइड पे लाना है। फिर जो है dy बाई डी एक्स कॉमन लोगे, अगर एक ही टर्म है तो कॉमन लेने की जरूरत नहीं, एक से ज़्यादा टर्म रहेगा तो कॉमन लेंगे, और उसके बाद जो है dy बाई डी एक्स निकालोगे। जैसे एक और क्वेश्चन देखो, मान के चलो लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई। बोला फाइंड dy बाई डी एक्स, कि dy बाई डी एक्स निकालना है।
तो सेम तरीका होगा, पहले दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू में वाई डी एक्स। अब जब 2x एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 2x आएगा, प्लस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 2y, और फिर y का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू। अब यहाँ देखोगे तो दो फंक्शन गुना है ना, x और y मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये u इंटू वी पे आ जाएगा। ध्यान देना है, देख करके ही पहचानना पड़ेगा, इसमें से आवाज़ नहीं आएगी कि हमको u इंटू वी पे बनाना है। अपने को देख करके ही पहचानना पड़ेगा कि कहाँ पर जो है u इंटू वी का फॉर्म लगाना है और कहाँ पर u बट्टा v का लगाना है। तो चूंकि ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो पहले वाले को u मानना है, दूसरे वाले को v मानना है। अब हम लोग को पहले से फार्मूला पता है कि u को बाहर रखते हैं, तो u के जगह पर x है तो x को बाहर रखें, dy बाई डी एक्स, प्लस फिर v को बाहर रखते हैं यानी कि y को बाहर रखेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dx बट्टा में dx। अब ये बन जाएगा 2x प्लस में 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ dx से dx कट जाएगा तो ये बनेगा x dy बाई डी एक्स प्लस में y। अब देखो dy बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साइड करना, और किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे लेकर के जाओगे। तो ये dy बाई डी एक्स देखोगे तो राइट साइड पे प्लस में है, तो दूसरे साइड पे जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, माइनस में। और 2x देखोगे यहाँ प्लस में है, तो इसको राइट साइड पे लाएंगे तो वो बनेगा माइनस में। कुछ इस तरीके से लिखाएगा 2y dy बाई डी एक्स, और इसको इस साइड लेके जाओ माइनस x dy बाई डी एक्स इक्वल टू y यहाँ पहले से है और 2x को इस साइड लेकर के आ जाओ माइनस 2x। अब कितना मिल जाएगा, इसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो दोनों में, यहाँ से dy बाई डी एक्स अगर हम लोग कॉमन ले ले तो बच जाएगा 2y, और इसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन होगा तो बचेगा x इक्वल टू, यहाँ बचा हुआ है y और माइनस में 2x। अब चूंकि हम लोग को dy बाई डी एक्स निकालना है तो dy बाई डी एक्स जब लिखोगे पता है कि जो गुना में रहता है वो बट्टा में जाएगा, तो ये बन जाएगा y माइनस 2x ऊपर में और ये 2y और माइनस में x। ये अपना फाइनल आंसर होगा। कैसे सॉल्व करना है समझ रहे। जब भी इम्प्लिसिट फंक्शन देगा तो इसी तरीके से हम लोग को दोनों साइड जो है डिफ्रेंशिएट करना है, dy बाई डी एक्स का मान जो है अलग करोगे, जो भी dy बाई डी एक्स वाला टर्म रहेगा उसको अलग कर लोगे, बिना dy बाई डी एक्स वाले को एक साइड कर लोगे, और उसके बाद अगर कॉमन होने वाला है तो कॉमन ले करके उसके बाद dy बाई डी एक्स का मान निकालोगे। जल्दी नोट करो इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने से भी बनाने की कोशिश करनी है। अब जैसे मान के चलो कि एक क्वेश्चन दिया तुमको कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और इक्वल टू मान के चलो दिया हुआ है 1। बोला इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए। डिफ्रेंशिएट करके हम लोग को बताना क्या है, तो फाइंड dy बाई डी एक्स। अब सेम काम करना है, लेफ्ट साइड वाले का भी डिफ्रेंशिएशन करो, राइट साइड वाले का भी डिफ्रेंशिएशन करो। इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो इसको लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू फिर 1 का डिफ्रेंशिएशन। इसका जब डिफ्रेंशिएशन करने जाओगे तो इसमें ध्यान से देखोगे तो एक्स स्क्वायर तो वेरिएबल है, उसका डिफ्रेंशिएशन करना है, बट ए स्क्वायर जो है कांस्टेंट, इसका डिफ्रेंशिएशन करके नहीं कि ए स्क्वायर का 2a कर दिए, ये ए स्क्वायर बाहर रहेगा, ध्यान रखना है, ये ए स्क्वायर बाहर रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जो डिफ्रेंशिएशन होने वाला है वो किसका होगा, एक्स स्क्वायर का। यहाँ भी देखोगे बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ये भी बाहर रहेगा बट्टा में ही, इसलिए 1 बट्टा बी स्क्वायर दिख रहा है। डिफ्रेंशिएशन सिर्फ और सिर्फ किसका होना है, वाई स्क्वायर का, और यहाँ चूंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन करना है तो कितना हो जाएगा 0। ये बन जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का पता है कि कितना होगा 2x
प्लस 1/b² और y² का पता है कि 2y होगा, और फिर y का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो dy/dx इक्वल टू कितना बन जाएगा 0। अब dy/dx वाले टर्म को एक साइड करना है और बाकी को जो है दूसरे साइड पे लेकर के जाओ, तो ये दूसरे साइड पे चला जाएगा। 2y को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2y बट्टा में आ जाएगा b² dy/dx इक्वल टू ये टर्म जो है दूसरा 2x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 2x और बट्टा में a² है तो a², 2 से 2 जो है कट जाएगा। अच्छा ये प्लस में था, उस साइड पे लेके जाओगे तो माइनस बनेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो dy/dx का जो वैल्यू निकलेगा dy/dx बराबर राइट साइड पे बचा है -x बट्टा में a² और लेफ्ट साइड पे जो बचा हुआ है वो है डिवाइड हो जाएगा इससे y और बट्टे में b²। तो फाइनल आंसर जो मिलेगा इसमें से b² ऊपर चला जाएगा तो -b² x बट्टे में a² y, ये अपना फाइनल आंसर है। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से सॉल्व करना है इम्प्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखो थोड़ा सा आसान कर देते हैं। जैसे मान के चलो कि लिखा हुआ है कि x² प्लस में y² इक्वल टू साइन a, ये लिखा हुआ है x² प्लस y² इक्वल टू साइन a। बोला इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए कितना होगा, यानी कि dy/dx हम लोग को निकालना, ध्यान रखना है। तो इसका जब डिफ्रेंसिएशन करोगे कितना बनेगा, x² का डिफ्रेंसिएशन प्लस में y² का डिफ्रेंसिएशन इक्वल टू साइन a का डिफ्रेंसिएशन। अब x² का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2x, y² का 2y और फिर y का लिखेंगे dy/dx। यहाँ कंफ्यूज नहीं होता है ना, गलती यहीं करोगे। साइन x का डिफ्रेंसिएशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है cos x, लेकिन ध्यान रखो कि यहाँ x वेरिएबल है इसलिए साइन x का cos x बना है। लेकिन अगर बात करेगा साइन a, तो साइन a में देखोगे तो x है ही नहीं, तो x नहीं है उसके साथ a लगा है, तो ये पूरा का पूरा टर्म ध्यान रखोगे वेरिएबल नहीं है, ये क्या है, कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना के बराबर आ जाएगा, 0 के। तो ये बन जाएगा 2y dy/dx इक्वल टू 2x को इस साइड लिया -2x, 2 से 2 कट जाएगा, तो dy/dx का जो मान निकलेगा वो हो जाएगा -x और बट्टे में y। नोट करो इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जितना अलग अलग टाइप का क्वेश्चन करोगे ना उतना ज़्यादा क्लियर होता जाएगा ये। इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाया जाए। जैसा एक ये क्वेश्चन है, मान के चलो कि √x है प्लस में √y है इक्वल टू है √a। बोला इसको डिफरेंशिएट करके और हम लोग को निकालना है dy/dx कितना होगा। कैसे सॉल्व करोगे इसको, है ना, प्रोसेस सेम है सब में, जितना पीछे पढ़ चुके हो उसी का यूज करके निकालना है, ध्यान रखो। तो पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा, √x का, फिर डिफरेंशिएशन √y का, और फिर आ जाएगा डिफरेंशिएशन √a का। सबका डिफरेंशिएशन करना है। √x के डिफरेंशिएशन का हम लोग पहले से फार्मूला पढ़ चुके कि जो √x है इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x। कोई दिक्कत नहीं, √x का 1 में 2√x। अच्छा, रूट के अंदर के टर्म का भी डिफरेंशिएशन करना होता है, तो x है, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ डिफरेंशिएशन करोगे पहले रूट का होगा, तो रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1 में 2 रूट, जो भी टर्म रहे रूट के अंदर उसको लिख देना है। और ध्यान रखो यहाँ x था तो डिफरेंशिएशन करने पे x के रिस्पेक्ट में dx/dx 1 आता, लेकिन यहाँ y है तो
रूट के अंदर में y है तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये बनेगा dy और बट्टे में dx। a जो है ये वेरिएबल नहीं है, a क्या है, कांस्टेंट है। तो a रहे या रूट a रहे, अगर a कांस्टेंट है तो रूट a भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, 0। तो लेफ्ट साइड पे देखोगे एक ही dy बाई डी एक्स का टर्म है, 1/2 रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको इस साइड रखो और बाकी दूसरे को जो है दूसरे साइड पे भेजोगे तो ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स जब निकालोगे तो अपने को फाइनल आंसर जो मिलेगा वो आ जाएगा 1/√x, तो पहले से है, बट्टा में आ जाएगा 1/√y, तो √y ऊपर चला जाएगा, बट्टे में √x। ये अपना फाइनल आंसर है। इतनी बात समझ रहे हो। देखोगे कोई भी कॉन्सेप्ट जो है अलग से यूज नहीं हो रहा है कि एक कोई नया कॉन्सेप्ट आ गया, जितना पीछे पढ़ चुके हो उसी में से जो है हम लोग को यूज करके बनाना है। बट ध्यान ये रखना है हम लोग को कि जो dy बाई डी एक्स वाला टर्म है इसको एक साइड करना है, और जो बिना dy बट्टे dx वाला टर्म है उसको एक साइड पे करोगे। जैसे एक और क्वेश्चन हम लोग अगर ले लें कि मान के चलो इस तरीके से लिखा हुआ है कि साइन x प्लस में कॉस y इक्वल टू दे दिया साइन एक्स वाई। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये, साइन एक्स प्लस में कॉस वाई और बट्टे में आ गया, सॉरी साइन एक्स प्लस कॉस वाई बराबर में दिया साइन एक्स वाई, और फाइंड वही करना है dy बाई डी एक्स। तो सेम प्रोसेस है, पहले डिफरेंशिएशन किसका करोगे, साइन एक्स का, फिर डिफरेंशिएशन किसका, कॉस वाई का, फिर डिफरेंशिएशन यहाँ करोगे साइन एक्स इंटू वाई का। यहाँ ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं करोगे इसमें। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग को पता है कि साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कॉस एक्स होगा, प्लस यहाँ कॉस का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या बनेगा, माइनस साइन, और एंगल में वाई है तो वाई लिखना है। उसके बाद ध्यान रखो कि यहाँ y का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जिस तरीके से हम लोग x का डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आएगा, बट y का डिफरेंशिएशन करने पे 1 नहीं आएगा। तो इसको लिखना पड़ेगा कि y का जो डिफरेंशिएशन होगा वो बनेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ भी डिफरेंशिएट करोगे तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस, एंगल जो है उस एंगल को लिख देना है, कोई चेंजिंग नहीं, इनटू फिर एंगल वाला जो टर्म है उसका भी तुमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। पहले साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, उसके बाद जो एंगल है उस एंगल को उतार दिए, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन करोगे एंगल का। आप देखो एंगल में जो है दो टर्म है, एक x है और एक y है, तो ये दोनों गुना किया हुआ है तो ये u इंटू वी पर टूटेगा, यानी कि x को हम लोग को बाहर रखना है और पहले y का डिफरेंशिएशन और फिर प्लस y को बाहर रखना है और x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, इस तरीके से, ये नहीं कि साइन का कॉस किया और उसके बाद कहानी खत्म। पहले साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, उसके बाद एंगल का जब डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो दो टर्म गुना किया हुआ है। अब गुना किया हुआ रहता है तो हम लोग को फॉर्मूला पता है कि पहले x को, पहले वाले को बाहर रखते हैं दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे वाले को बाहर रखते हैं और पहले का डिफरेंशिएशन होता है। तो कितना बन जाएगा ये, cos x माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये बन जाएगा, इस मल्टीप्लाई करते चलो, x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो x cos एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ dx बट्टा dx जो है कट के कितना आ जाएगा 1, तो सिर्फ y बचेगा और y को मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो ये बन जाएगा y cos एक्स वाई। अब बोल दिए हैं कि देखो इसमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साइड करना है, तो एक dy बाई डी एक्स वाला टर्म यहाँ है और एक dy बाई डी एक्स वाला टर्म यहाँ है। इसको अगर इस साइड लेकर के आओगे तो प्लस में है तो क्या बनेगा माइनस, और ये भी पहले से किस में है, माइनस में। तो dy बाई डी एक्स देखो डायरेक्ट कॉमन ले रहे हैं कि अगर हम यहाँ से dy बाई डी एक्स निकाल लें तो dy बाई डी एक्स निकलेगा तो इसमें से बचेगा माइनस साइन वाई, और dy बाई डी एक्स इसमें से निकल जाएगा तो बचेगा x cos एक्स वाई, लेकिन लेफ्ट साइड पे लेकर के आ रहे हैं तो माइनस में बचेगा x cos एक्स वाई इक्वल टू, ये राइट साइड पे पहले से प्रेजेंट है जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं है, प्लस में है, और इसको अगर हम दूसरे साइड पे लेके जाएं cos x को तो ये भी इसमें क्या लग जाएगा माइनस,
हम लोग को चूंकि निकालना है dy बाई डी एक्स, तो जब dy बाई डी एक्स लिखोगे तो ये बन जाएगा y cos एक्स वाई माइनस में cos x, अब पूरा के बट्टा में आ जाएगा माइनस साइन वाई माइनस एक्स कॉस एक्स वाई। ये अपना फाइनल आंसर है। इतना काम करना पड़ेगा तब जाकर के आंसर निकलेगा। प्रोसेस सेम है, ध्यान रखना है कि प्रोसेस में कोई चेंजिंग नहीं है ना। खाली जो है पीछे जो पढ़ चुके हैं वो सिर्फ पता होनी चाहिए कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है। जल्दी छापो इसको। चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। एकदम सिंपल वे में चलोगे, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना है। चलो देखो, एक क्वेश्चन लेते हैं। मान के चलो दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 3xy इक्वल टू 1। बोला इसको डिफरेंशिएट कीजिए और निकालिए dy बाई डी एक्स कितना होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy इक्वल टू 1। सेम काम करना है, पहले डिफरेंशिएशन करोगे एक्स स्क्वायर का, फिर डिफरेंशिएशन करोगे वाई स्क्वायर का, माइनस यहाँ डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3xy का, और फिर डिफरेंशिएशन होगा 1 का। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना बनेगा, अभी लिखें कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बन जाएगा 2x। जो एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन बनेगा वो बनेगा 2x, प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बनेगा 2y, और फिर y का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, 3 तो कांस्टेंट है तो इसको तो बाहर निकाल लोगे, 3 तो है ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लोगे। एक्स वाई का जब डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो 2 टर्म यहाँ देखोगे गुना किया हुआ है, एक है x जिसको हम लोग u मानेंगे और एक है y इसको हम लोग v मानेंगे। और जब ये u इंटू वी आता है तो पहले वाले को बाहर रखना है, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस फिर दूसरे वाले को बाहर रखना है और पहले वाले का डिफरेंशिएशन। और यहाँ देखोगे 1 जो है अकेला है, इसके साथ x लगा नहीं है, तो इसका मतलब कांस्टेंट अकेला अगर रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। अब देखो ये कितना आ जाएगा, 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस 3 से अंदर मल्टीप्लाई करो 3x dy बाई डी एक्स, प्लस 3 से जो है गुना कर दोगे, ये माइनस और प्लस माइनस, dx से dx कट गया तो ये बच जाएगा 3y इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करोगे, dy बाई डी एक्स को एक ही साइड रखना है, एक ही साइड पे पहले से प्रेजेंट है तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ कॉमन लेना पड़ेगा। बिना dy बट्टा dx वाला जो टर्म है उसको क्या करोगे, दूसरे साइड पे लेकर के जाओगे। तो ये भी इसमें dy बाई डी एक्स है और यहाँ dy बाई डी एक्स है, तो इसमें कॉमन ले लेते हैं हम लोग dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स जब कॉमन लोगे तो इसमें dy बाई डी एक्स कॉमन होगा, कितना बचेगा 2y, और इसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा, कितना बचेगा 3x इक्वल टू 3y को दूसरे साइड पे लेके जाओगे तो माइनस का प्लस, और 2x को दूसरे साइड पे लेके जाओगे तो प्लस का बन जाएगा माइनस। तो यहाँ से जब हम लोग dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो जो फाइनल आंसर मिलेगा वो बन जाएगा 3y माइनस में 2x और बट्टे में आ जाएगा 2y और माइनस में 3x। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, जब भी इम्प्लिसिट फंक्शन मिले इस तरीके से लिखा हुआ रहता है, जब कोई इक्वेशन और बोला जाए कि इसका डिफरेंशिएट करके हम लोग को dy बाई डी एक्स का मान निकालना है, तो जो पीछे पढ़ चुके हैं वही सब यूज करके और इसका जो है डिफरेंशिएशन निकालोगे। सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखोगे कि dy बाई डी एक्स वाला टर्म जो है उसको एक साइड करना है, जो बिना dy बट्टे डी एक्स वाला टर्म है उसको एक साइड करोगे। अगर dy बाई डी 2 से या 2 से ज़्यादा टर्म रहेगा तो उसमें क्या करोगे, dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लोगे, और फिर जब dy बाई डी एक्स जब निकालोगे तो जो उसके साथ मल्टीप्लाई किया हुआ रहेगा उससे तुमको लास्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। बस इतना ध्यान रखोगे, इम्प्लिसिट फंक्शन का जितना क्वेश्चन आएगा वो सब बन जाएगा।
अब इसी में लॉग लगा करके पूछ सकता है। अब जैसे एक क्वेश्चन ले ही लो कि मान के चलो ये क्वेश्चन दे दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू लॉग लगा हुआ है और एक्स वाई है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स वाई। बोला इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए, कुछ चेंज नहीं होने वाला है। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करोगे 2x आ जाएगा, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करोगे 2y आ जाएगा, वाई का डिफ्रेंसिएशन यहाँ करोगे dy बट्टा dx आ जाएगा। अब यहाँ जब आओगे तो पहले लॉग का डिफ्रेंसिएशन, तो लॉग का होता है 1 बट्टा एक्स, लॉग का डिफ्रेंसिएशन होता है लॉग एक्स का 1 बट्टा एक्स, लेकिन लॉग के आगे यहाँ एक्स वाई लगा हुआ है तो ये बन जाएगा 1 बट्टा में एक्स वाई। और फिर जब इसका डिफ्रेंसिएशन करने जाओगे तो इसको हम लोग u मानेंगे और इसको b, यानी कि x को बाहर रखना y का डिफ्रेंसिएशन प्लस y को बाहर रखना है और x का डिफ्रेंसिएशन करना है। यहाँ dx से dx कट जाएगा तो ये बन जाएगा 2x प्लस में 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा x बट्टा में एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ तो सिर्फ y बचेगा तो y और बट्टे में आ जाएगा एक्स वाई, y से y कटेगा, x से x कट जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक साइड करो, डी वाई बाई डी एक्स देखोगे एक यहाँ है और एक डी वाई बाई डी एक्स यहाँ है, तो डी वाई बाई डी एक्स में 2y डी वाई बाई डी एक्स, इसको इस साइड लेकर के आ जाओगे तो बन जाएगा 1 बट्टा वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बट्टा एक्स इस साइड पे पहले से प्रेजेंट है और 2x को इस साइड लेके जाओगे तो माइनस बन जाएगा 2x। यहाँ से जब हम लोग डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लोगे तो बचेगा 2y और यहाँ बच जाएगा 1 बाई वाई। यहाँ जो है डायरेक्ट लिखोगे 1 बट्टा एक्स और माइनस में 2x, तो फाइनल आंसर जो निकालोगे डी वाई बट्टा डी एक्स तो ये मिल जाएगा अपने को 1 बट्टे में x माइनस में 2x और इस पूरे के बट्टा में आ जाएगा 2y माइनस में 1 बाई वाई। ये अपना फाइनल आंसर है। अब आंसर में जो है तुम एक काम कर सकते हो, इसको बट्टा पर का जोड़ घटाव यहाँ कर सकते हो, यहाँ बट्टा पर का जोड़ घटाव कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है, लेकिन सिर्फ अगर इतना भी आंसर लिख दोगे तुम्हारा काम चल जाएगा। ध्यान रखो, इससे आगे का अगर कैलकुलेशन करना है कि बट्टा पर का जोड़ घटाव करना है तो ये तुम्हारा चॉइस है, कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन में इतना काम जो है आपको करना पड़ेगा। तो आज के लिए जो है हम लोग यही जो है क्लास को ख़त्म करेंगे, सारी चीज़ों को ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग बात करने वाले हैं कि वो है कि अगर किसी फंक्शन का पावर फंक्शन दिया रहे, अभी तक हम लोग ये पढ़े हैं कि x का पावर 2 रहे तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, लेकिन अगर x का पावर साइन x दे दिया, यानी कि एक तो ये भी फंक्शन है, इसके ऊपर में भी एक फंक्शन ही दे दिया, कांस्टेंट नहीं है, ये भी क्या है, वेरिएबल है, तब इसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।